से बचा सकते हैं। और जो आज वित्त मंत्री की ओर से ऐलान किया गया है, टैक्स स्लैब में जो बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, आम आदमी की भाषा में उसको कैसे समझा जाए, आज तक की हमारी यही कोशिश है। वित्त मंत्री से भी पलटकर पत्रकारों ने कई सवाल पूछे हैं, उनकी ओर से क्या जवाब दिए गए हैं आज के इस बजट को लेकर वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। New taxation regime that we brought in for direct taxation 2-3 years ago has now got greater incentives, greater attraction, so that people can unhesitatingly move from the old to the new. Of course, we are not compelling anybody. Those who want to remain in old can still remain there for enough justifications that they can have. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे। वैसे थोड़ा पुराना अगर हम जाए 1949 का वो वक्त भी हिंदुस्तान ने देखा है जब 10,000 रुपए पर सिर्फ 4 पैसे टैक्स देने होते थे, और आज कहां से कहां हम आ चुके हैं। और यकीनन टैक्स के जरिए, क्योंकि आम जनता खासतौर से नौकरी पेशा या जिन लोगों की आमदनी, जैसा कि सब बता रहे थे, 7-7.5 लाख रुपए के आसपास है, वो लोग किस तरह की उम्मीदें कर रहे थे। लेकिन क्या इस दायरे को और थोड़ा विस्तार दिया जा सकता था, या फिर चूंकि ज्यादातर टैक्स पेयर इसी से आते हैं और उनको राहत देकर चुनावी जीत हासिल करने की कोशिश। चित्रा जी देखिए, बजट में एक ऐसी चीज है, जनता की उम्मीदें इतनी होती हैं, जिसे हम कहते हैं दिल मांगे मोर, कितना भी दे दीजिए आपका मन नहीं भरने वाला। तो वित्त मंत्री जी ने अभी 7 लाख दे दिए, अगर वो 10 लाख कहते तो भी मेरा दिल कहता कि 12 क्यों नहीं दिए। विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है ये महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। नहीं देखिए, महंगाई बढ़ाने वाला नहीं है। मैं इसको दूसरी बात कहता हूँ। देखिए, जब एज ए इकोनॉमिस्ट आपको बजट के ऊपर फोकस करना है 2 बातों के लिए कि इकोनॉमी की ग्रोथ करनी बहुत जरूरी है, हमें लोगों को अनेबलर बनाना है, अर्नर बनाना है, उनकी आमदनी बढ़ानी है, और इनकम तब बढ़ेगी जब आज बाजार में एक्टिविटी होगी। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, जो आज की डेट में इन जो टैक्स पेयर को छूट दी गई है नए स्लैब के अंदर, ये मान के चलिए कि ये जो टैक्स स्लैब है इनके हाथ में कितनी सेविंग आएगी। अब एक साधारण टैक्स पेयर जो 10 लाख रुपए की इनकम दिखाता था, वो 4 लाख रुपए की सेविंग में लेके करता था, 1.5 लाख रुपए एटीसी में लेके जाता था, 50,000 रुपए मेडिकल के लिए देता था, 2 लाख रुपए हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट देता था, 6 लाख रुपए बचते थे, उसके ऊपर 10-15 हजार रुपए टैक्स देके 5.5 लाख रुपए उसके हाथ में आते थे। तो आज की डेट में उसको कुछ नहीं करना, 10 लाख रुपए के ऊपर उसको कितना टैक्स पड़ने वाला है, उसको टोटल टैक्स पड़ने वाला है 10 लाख रुपए को 35,000 रुपए का। अब 35,000 रुपए के टैक्स देने के बाद, 50,000 रुपए टैक्स देने के बाद उसके पास 9.5 लाख रुपए उसके हाथ में आते हैं, और जो पहले 5.5 आते थे, अब 9.5 लाख आते हैं, 4 लाख पैसे उसके हाथ में आएंगे। और कितने टैक्स पेयर है, 4 करोड़ भी मान के चलता हूं, सॉरी 1 करोड़ भी इसमें से लोग के मान के चलता हूं, तो आपका 4 लाख करोड़ रुपए की बाजार में आपके पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और उस परचेजिंग पावर से वो बाजार में परचेज करेगा तो जिस दुकानदार से, जिस फैक्ट्री से माल खरीदेगा उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसके यहाँ इनकम बढ़ेगी, उसके एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उनकी फिर परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो बाजार में फिर करेंगे। तो इकोनॉमी को जो जीडीपी की ग्रोथ है वो उसी से आती है, और जितने विकसित देश हैं उनकी इकोनॉमी का जो जीडीपी हाई होने का कारण यही है, वो मनी को बहुत फास्ट रोटेट करते हैं, उनके यहाँ सेविंग कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। इंडिया भी इतनी बड़ी देश की जनता है, इसलिए टैक्स पेयर जो है उसके हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया गया और टैक्स कम किया गया, इसीलिए कि भाई वो बाजार में परचेजिंग पावर बढ़ा। मैं लौट रही हूँ आपके पास। सबके बीच हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि